गले का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने के लिए पहले आपको लूप्स तैयार करने होंगे। लूप्स तैयार करने के लिए हमें चेपी का एक पीस चाहिए और उसको हमने कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेना है। पहले मैं आपको लूप्स बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद हम डिज़ाइनिंग करेंगे। एक ही वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ें सिखा दूंगी। चेपी के पीस को हमने कपड़े के ऊपर प्रेस कर लिया है। चेपी का पीस इससे आप छोटा भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने तिरछी लाइनें ड्रा करनी है इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से सारे पीसेस को मैंने कटिंग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इनको हमने 4 इंच के पीस में कटिंग करना है और एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर देंगे। 4 इंच का हमें पीस चाहिए डिज़ाइन तैयार करने के लिए। जो बड़ी वाली पट्टियाँ हैं उनमें से 2 पीस भी निकल सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। अब इसको हमने एक तरफ से फोल्ड करना है, हाथ के साथ दबाना है इस तरह से, फिर दूसरी तरफ से, फिर एक और लेयर इस तरह से फोल्ड करके दबा देंगे क्योंकि चेपी हमने लगाई हुई है, जहां हम दबाएंगे वहीं पे ये सेट बैठ जाएगा। मैं एक और आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। इसी तरह से पहले हमने सारे पीस को हाथ की मदद से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद पकड़ के इस तरह से इसके किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। सारे ये जो लूप्स हैं इनको इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद इनको हमने गीला करना है। पानी में थोड़ी देर डिप करके भी रख सकते हैं और शावर के साथ इस तरह से भी गीला कर सकते हैं। कपड़ा और चेपी दोनों चीज़ें अरेब में है, इसलिए ये गीला करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम जिस तरह से चाहें इसकी शेप बना सकते हैं। इस तरह से हमने इनको गोल शेप देनी है, बहुत आसानी से गोल शेप आ जाएगी। इसी तरह से सारे लूप्स जो चिपी वाले लूप्स हैं इनको हमें सेट कर लेना है। जब भी आपने डिज़ाइन तैयार करना हो दामन का, स्लीव्स का, ट्राउज़र का, ये लूप्स जो हैं अगर आपको अच्छे तरीके से तैयार करने आते हैं तो आप डिज़ाइन बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। पहले आप लूप्स को तैयार करके रख लें इस तरह से। ये देखिए मैंने बहुत सारे लूप्स रेडी कर लिए हैं। अब हम करेंगे डिज़ाइन तैयार। ये शर्ट है, इसके ऊपर हमें गले का डिज़ाइन बनाना है। ये शलवार का प्लेन पीस लिया है मैंने। ये जो पीस है इसकी लंबाई और चौड़ाई ये देखिएगा, चौड़ाई में ये 10 इंच है, लंबाई में 19 इंच है। इसके ऊपर हमें डिज़ाइन रेडी करना है। अब एक तरफ से इस पीस को हमने कटिंग करना है। इस तरह से निशान लगाएंगे 3 इंच पे और इसकी भी तिरछी शेप बना लेंगे इस तरह। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आप कटिंग, स्टिचिंग या डिज़ाइनिंग बहुत आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। ये देखिए इस पीस को मैंने साइडों से प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। शर्ट का भी मैंने सेंटर कर लिया है प्रेस के साथ। अब इसको हमने बिल्कुल सेंटर में सेट करना है। सेट करने के लिए आप रफ सिलाई भी लगा सकते हैं और पिन्ने लगा के भी फिट कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। इस पीस पे हम चेपी नहीं लगाएंगे, कपड़े पे ही डिज़ाइनिंग होगी।
ये डिज़ाइन बनाने के लिए लूप्स पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में पहले आपको लूप्स बनाना सिखा दिए हैं और उसके बाद डिज़ाइन तैयार करना सिखा रही हूँ। अगर आपको लूप्स पहले से बनाने आते हैं तो आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। अब हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है और लूप्स को हमने इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ रख के सेट करते जाना है। बहुत ज़्यादा लूप्स को बाहर की तरफ भी नहीं दिखाएंगे और बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ भी नहीं कर देंगे, नॉर्मल सा बाहर रखेंगे। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत आसान तरीके से घर पर अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी से आपको सिलाई कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। अगर फिर भी डिज़ाइनिंग में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये देखिए लूप्स हमारे बहुत प्यारे से सेट हो गए हैं। अब इसका जो सेंटर है इसके अंदर हमने पाइपिंग करनी है। ये देखिए ये हम गोल नेक बनाएंगे और पाइपिंग करेंगे। अब यहाँ पे जो नए सीखने वाले हैं उनको मैं एक टिप बता दूँ कि अब ये जो कपड़े का पीस है ये डबल हो गया है, ऊपर भी कपड़ा है और नीचे भी। डबल कपड़े पे पाइपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि पाइपिंग जो है वो निकल जाती है, एक पीस सिलाई से बाहर भी रह सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर में आप निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम रफ सिलाई लगाएंगे। सिलाई इसलिए लगाएंगे कि दोनों पीस जो हैं बिल्कुल अटैच हो जाएं। जब हम पाइपिंग करें तो दोनों पीस सिलाई के अंदर फिट आ जाए। इस सिलाई को अगर ये पाइपिंग से बाहर नज़र आएगी तो हम बाद में निकाल भी सकते हैं। इस तरह से सिलाई लगानी है, 1/2 इंच का सिलाई के अंदर गैप रखेंगे। अब ये देखिए अब हम सेंटर में से कटिंग कर रहे हैं तो सिलाई दोनों साइडों पे है और सेंटर में से हमने कट कर लिया है। अरेब में कपड़ा मैंने लिया है, चौड़ाई में 2 इंच है, लंबाई में गले के मुताबिक है। पाइपिंग के कपड़े को नीचे की तरफ रखना है और सिलाई हमने कमीज़ के कपड़े पे लगानी है। अब यहाँ पे जितनी आप बारीक पाइपिंग रखना चाहें उतनी बारीक सिलाई लगा सकते हैं। मैं थोड़ी सी मोटी रखूँगी पाइपिंग, एक पैर से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसी तरह से पूरे नेक पे सिलाई लगाएंगे। गोलाई में अच्छी तरह से कट्स लगाने हैं और नोक पे भी कट्स लगाने हैं यहाँ पे। अब जो पाइपिंग का कपड़ा है इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो सिलाई में पीस आया है वो कवर हो जाएगा पाइपिंग के अंदर। इस तरह से इतनी जो चौड़ी सी पाइपिंग बन जाएगी हमारी। सिलाई जो है वो बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ हमने लगानी है, ना तो बहुत ज़्यादा फासले पे हो और ना ही पाइपिंग के ऊपर हो। अब यहाँ पे आके जब हम सिलाई को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो हमें एक और एक्स्ट्रा पीस चाहिए। ये देखिए ये पीस भी चौड़ाई में 2 इंच है। इसको ऊपर से भी मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसको हम नीचे रखेंगे, फिर पाइपिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो छोटा सा कट भी ऊपर की तरफ रख सकते हैं, मैंने छोटा सा रखा है 1 इंच का तकरीबन। और अगर नहीं रखना चाहें तो ये जो पीस है इसे ऊपर तक रख के स्टिच कर सकते हैं।
ये देखिए पाइपिंग हमने लगा ली है और बहुत अच्छी लग रही है। नेक डिज़ाइन हमारा तकरीबन रेडी है। अगर आप इसी तरह से रखना चाहें पाइपिंग को तो भी अच्छी लग रही है। और अगर ऊपर कोई बटन या टसल लगाना चाहें तो ये भी मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, जैसे आपको पसंद हो। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।